गुड मॉर्निंग, जय हिंद, सुप्रभात, हर हर महादेव। तो आज मेरा जो तैयारी का है वह जो मैंने टारगेट रखा है कि जब तक जॉब ना हो तब तक तैयारी करेंगे। तो आज मेरा 10वां दिन है और आज संडे है। तो संडे स्पेशल जो है हम क्या करते हैं वो आपसे बात करेंगे। तो मैं संडे को कुछ जो है वह कोई भी नया मैं शेड्यूल नहीं जारी करता हूँ। मैं अपना शेड्यूल नहीं बनाता हूँ कि मुझे क्या पढ़ना है। मैंने इस सप्ताह में एक दिन जो है वह संडे जो है स्पेशल मैं रिवीजन के लिए रखा हूँ। और थोड़ा सा जो घर का भी काम होता है उससे काम, जैसे भी घर में भी रहते हैं, गांव में है, लेकिन गांव में रहने के साथ साथ मुझे घर का भी काम करना होता है। तो घर का काम से आज मेरा जो था वह धान में खाद बुनना था। तो लगभग 2 बीघा में खाद बुनना था। तो उसमें सुबह मुझे लगना पड़ा, फिर कपड़ा खींचना हुआ। तो घर में बहुत सारे काम होते हैं, तो मैं संडे को सारे काम को निपटाता हूँ, जिसमें 4-5 घंटा मुझे लग ही जाते हैं। उसके बाद अगर मुझे बचता है तो जो मैं घर का जो पढ़ाई का निकालता हूँ, तो उनमें से जो है वह जो मैं पिछले एक सप्ताह में पढ़ता हूँ, मैं उन्हीं चीज़ों को जो है वह कोशिश करता हूँ कि उसी को मैं रिवीजन करूँ, नया कुछ नहीं पढूँ। तो रिवीजन भी बहुत करना ज़रूरी है, क्योंकि आप सेट बहुत ज़्यादा मार्क बना रहे हैं और रिवीजन नहीं हो रहा है। तो जो कॉन्सेप्ट धरा का मैंने जो क्वेश्चन छूटा है, जो आपको कॉन्सेप्ट जैसे नहीं बन पाया, तो वह तो धरा का धरा ही रह जाएगा ना, वो कॉन्सेप्ट भूल ही जाएंगे आप। तो मैं एक दिन जो है पूरा संडे जो है पूरा मैं उस पे रखाता हूँ। और शनिवार को भी मैं थोड़ा सा कम मैंने शेड्यूल रखता हूँ, ताकि उस शनिवार को भी थोड़ा सा रिवीजन कर सकूँ। तो संडे और शनिवार को ज़्यादातर मैं रिवीजन ही करता हूँ। नहीं, हाँ, लेकिन शनिवार को मौकूफ बनाता हूँ। तो अब बात करते हैं कि मैं जो है वह क्या क्या पढ़ता हूँ। और अपने रूम गांव में हूँ, तो गांव में आप देख सकते हैं मेरा रूम है। तो यह मेरा स्टडी टेबल है, जो टूटा हुआ टेबल है तो उसे लगा दिया हूँ। यह एक कुर्सी है जो, लेकिन घूम चक्का वाला कुर्सी, लेकिन घूमता नहीं है। कारण क्या है कि ये इसलिए नहीं घूमता है क्योंकि टूट गया है। तो यह एक स्कूल में कोई बेच रहे थे, तो सर, तो उन्हीं से ले लिया हूँ। तो ही, और ये मेरे जो है मैप उप दिख रही है, मैप है। और आप देख सकते हैं इसमें मैं बैग में अपना कपड़ा रखता हूँ और एक जो है किताब होता है, जो कुछ मैं बुक फॉलो करता हूँ। तो यही मेरे एक छोटा सा जो है एक रूम है। तो गांव में तो पर्सनल रूम है। मेरे रूम में कोई आता जाता नहीं है। लेकिन बहुत कम ऐसे दोस्त होंगे जिनके गांव में रह के और गांव में कोई उनको डिस्टर्ब ज़्यादा नहीं करता है। तो ये मेरा पर्सनल रूम है। अब बात करते हैं दोस्त कि पर्सनल रूम बन रख के और पढ़ना, तो थोड़ा सा देखिए, अब गाँव में रहते हैं तो बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, दोस्त यार मिलेंगे, जो आपको डिस्टर्ब करेंगे। तो उनसे थोड़ा सा बचना पड़ेगा। और एक एज हो जाता है ना, जिसके बाद आप खुद जो है इतनी टेंशन हो जाता है कि आप खुद लोगों से बचना शुरू कर देंगे। जैसे मैं गाँव में के पहले मैं 2023 के पहले मैं बैच तक पटना में मैं रहा था। और ग्रुप डी में मेरा रिजल्ट हुआ था, एनटीपीसी में भी हुआ था, लेकिन एनटीपीसी फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो ग्रुप डी के रनिंग के लिए मैं गांव चला आया था, लेकिन मेरा जो है रनिंग नहीं हो पाया, क्योंकि सीन पेन हो गया था। और बहुत ही, और थोड़ा सा हेल्दी हूँ, तो सीन पेन हो गया। और लगातार मैंने बहुत कोशिश किया कि सीन पेन ख़त्म हो, लेकिन इलाज उलाज भी कराने के बाद नहीं ख़त्म हुआ। लेकिन जिसमें अगर मेरे जो बोर्ड है, मुंबई बोर्ड में था मेरा, सेंट्रल मुंबई। और मेरे 76 नंबर जो थे वो नॉर्मलाइजिंग मार्क्स थे। और रॉ मार्क्स जो था 66 था। सोचिए 66 नंबर मेरे तो ग्रुप डी में, 2022 का जो ग्रुप डी था। तो उस समय अगर रनिंग होते तो हो जाता, लेकिन होता है ना, अब नहीं हुआ। 2-3 एक और बिहार के एग्ज़ाम थे, अमीन का एग्ज़ाम था, तो उसमें मेरा मेरिट नहीं बन पाया। तो हुआ होता है कि अगर नहीं मेरिट बनता है तो 5-6 महीना जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो 5-6 महीना मेरी अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाई, 5-6 महीना में पढ़ा ही नहीं। फिर मैं वापस जो है वो अपनी पढ़ाई पे लगा। और मैं दूसरी बात कि अब ज़्यादा दिन तक आप बाहर रहते हैं तो आपका इकोनॉमी जो प्रॉब्लम भी होना शुरू होता है, तो पैसा की भी दिक्कत होना शुरू हो गया। तो पैसे की दिक्कत को पूरा करने के लिए मैं गांव में जो है वो बच्चों को पढ़ाने लगा हूँ। कोई कोचिंग में मैं पढ़ाता हूँ, और जो मुझे इतना खर्च मिल जाता है जिससे मेरी अपना पर्सनल मैं खर्च निकाल लेता हूँ, ताकि मेरी पढ़ाई हो जाए। तो अब मैं बात करूँगा कि मैं जो है पढ़ता क्या हूँ, कौन कौन किताब पढ़ता हूँ, ये बात करता हूँ आपसे। तो देखिए, सबसे पहले एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, यह बुक जो है ना, जो क्लास 7 से 12 तक है, और जो सरकारी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है उसी का है। सिर्फ जो है एसके झा सर से द्वारा इसमें सोल्यूशन दिया गया है चैप्टर बाई चैप्टर। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ से, तो यह जो है आपको क्लास 6 से लेकर 10 तक पूरा आपका चैप्टर बाई चैप्टर
है। तो जो मैं अभी क्लास 9th का पढ़ लिया वो क्लास 10th में पढ़ रहा हूँ, 10th का मैं पढ़ रहा हूँ। और थोड़ा सा बच्चों को पढ़ाता हूँ तो थोड़ा सा दिक्कत भी नहीं होता है। तो इस तरह से बहुत, और इनके यूट्यूब पे जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट आप चैप्टर बाई चैप्टर आप लिखते हैं तो सोल्यूशन भी है और पीछे डिस्कशन भी दिया हुआ है। तो ये बुक से मैं जो है साइंस पढ़ लेता हूँ। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है। और आप अगर खुद इस बुक को देखिएगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक को, तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना डायरेक्ट रेलेवेंगे ग्रुप डी में के क्वेश्चन मिलेंगे कि एकदम लगता है कि इसी से हूबहू आया हुआ है। एक और बुक मैं एनसीईआरटी जो है क्लास 10th का जो है वह फॉलो करता हूँ, जो बुक है एनसीईआरटी का मैं इसे भी फॉलो करता हूँ। तो मैं ये दो बुक फॉलो करता हूँ, एनसीईआरटी में पढ़ता हूँ और बहुत ही क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। और देखिए, अगर आपको खुद से एनसीईआरटी बुक अगर पढ़ रहे हैं क्लास 9-10th का तो बोरिंग लगेगा। तो वैसे वक्त में आप क्या कर सकते हैं, किसी यूट्यूब पे इसी चैप्टर बाई चैप्टर सोल्यूशन कई सारे टीचर दिए हुए हैं, तो वहाँ से एक बार देख ले तो थोड़ा सा समझने में आसान होता है। तो यह दो काम कर लेते हैं। फिर मैं जो दोस्त जीके के लिए मैं क्या पढ़ता हूँ, तो जीके में लिए कई बुक पढ़ता हूँ। जैसे मैं बिहार एसएससी को भी तैयारी कर रहा हूँ तो उसको देखते हुए जैसे देखिए एवटरिया पाचर प्लस, देखिए पूरा मैं बुक जो है वह 3 बार मैं पढ़ चुका हूँ। एवटरिया पाचर प्लस बुक पूरा मैं तो 3 बार पढ़ चुका हूँ। पाचर प्लस क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। और ये इसे मैं 2-3 बार पढ़ चुका हूँ जीके के लिए। तो मुझे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है जीके में आता है। इसके साथ जो है वह जीके के लिए मैं सार संग्रह जो है एनसीईआरटी सार संग्रह जो है उसको प्रेफर करता हूँ, इसे भी मैं पढ़ता हूँ। तो इसे देखता हूँ और इसमें मैं बहुत सारा पूरा नहीं पढ़ता हूँ, मैं कुछ ही चैप्टर पढ़ता हूँ इससे, जो मेरा चैप्टर क्लियर नहीं है। अब देखिए एक जो एवटरिया जो पाचर प्लस बुक है वो जस्ट देखिए अब दोनों, एक एवटरिया 7500 प्लस बुक आया हुआ है जो उन्हीं एवटरिया प्रकाशन का, यह भी इसमें 7500 सेट है, 50-50 सेट का एक और इसी का यही जो बुक है इसका फुल डिस्कशन जो है यूट्यूब एवटेरिया एक जो है क्लासेज एक यूट्यूब चैनल है जो खुद इस प्रकाशन का है, जो प्रवीण सर का है। तो उसमें सोल्यूशन दिया जाता है और लगभग इतनी बेहतरीन सोल्यूशन रहता है जीके का, तो जीके का आप उसे देख सकते हैं। तो जीके में या तो इसे फॉलो कर ले या तो इसे, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा इसे आप फॉलो कर ले जीके में इसे, और एनसीईआरटी जो सार संग्रह है उसे रख ले या तो लूसेंट रख ले, ये कर लेता हूँ। और मैथ रीजनिंग के देखिए मैं टेक्स्ट बुक से तो मैथ रीजनिंग का बनाता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, लेकिन मैं उसे इस चैप्टर से मैंने यहाँ से लेकर जो बनाता हूँ वहाँ डायरेक्ट में डेट बाई डेट खोजता हूँ और उसे निकाल के मैं उसे डेट में सोल्यूशन कर लेता हूँ। तो इससे क्या होता है कि ज़्यादा आँख पे लोड भी नहीं पड़ता है और मेरी सोल्यूशन भी आता है। तो ये दोनों मैथ और रीजनिंग दोनों का बुक है, तो मैथ और रीजनिंग दोनों का बुक को जो मैं वहाँ से लेकर सोल्यूशन कर लेता हूँ, तो ये मेरे काम हो जाते हैं। तो मैं कुछ सीमित बुक तो मैथ रीजनिंग की प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि मैं मैथ रीजनिंग पढ़ा हुआ हूँ पहले से, तो मैं मैथ रीजनिंग क्लास व्लास नहीं करता हूँ। 1-2 चैप्टर है कभी कभी देख लेता हूँ, जो ज़्यादा दिक्कत होता है तो उसे निकाल के देख लिया। तो मैथ रीजनिंग की प्रैक्टिस के लिए दोनों बुक रख लिया, एक मैथ है, एक रीजनिंग के लिए। जीके के लिए मैं जो है वह अभी तो फ़िलहाल मैं एवटरिया पाचर प्लस बुक और जो है एनसीईआरटी, ये 2 बुक को फॉलो कर रहा हूँ। इसके साथ मैं जो है ना जो आप कह सकते हैं इसका जो है आपको स्पीडी का बुक भी फॉलो करता हूँ, लेकिन मैं इसे और इसे 2 बुक को मैं ज़्यादा फॉलो करता हूँ। और साइंस के लिए मैं इन दोनों बुक को फॉलो कर रहा हूँ। एनसीईआरटी क्लास 9-10 दोनों का अलग अलग है और इससे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करता हूँ। जैसे मैं इससे कोई चैप्टर पढ़ा, जैसे मान लिया कि मैं इससे कोई भी चैप्टर उठा के पढ़ लिया, जैसे आप बहुत सारे देख सकते हैं, आप यहाँ से बहुत सारे चैप्टर, जैसे यहाँ पर रासायनिक समीकरण अभिक्रिया क्लास 10th का है, तो इसी से क्वेश्चन को मैं इससे कर लेता हूँ और इसे यूट्यूब पे फ्री सोल्यूशन है तो सोल्यूशन देख लेता हूँ, तो बहुत ही बेहतरीन रहता है। तो ऐसे ही मेरी तैयारी चलती है। तो और आज संडे है तो मैं संडे को रेस्ट ज़्यादा करता हूँ, पढ़ता हूँ कम, क्योंकि एक दिन रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं अगले दिन। जय हिंद, जय भारत।